बस एक सवाल और करते हैं, उसके बाद बाकी कल पढ़ेंगे। सवाल नंबर 13 तक आप काम कर सकते हैं। अभी 11वां सवाल मैंने यहाँ पर किया है, उसके बाद 13 तक आप कीजिएगा। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज बस ये एक लास्ट क्वेश्चन और है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर एंड एस। पी आर और एस की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ p माइनस एक्स ओवर 2 पावर 6 एक्सपेंशन हमें गिवन है। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा पहले से मुख्तलिफ है। हमने क्या करना होता था, पहले हमने जस्ट या तो एक्सपेंशन फाइंड कर लेनी है या फिर हमने क्या करना था कि कोई टर्म फाइंड करनी थी। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर एंड एस। पी आर और एस तीन कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्या गिवन है, हमें गिवन है कि p माइनस एक्स ओवर 2 पावर 6 किसके बराबर है, r माइनस 96x है प्लस s x स्क्वायर है प्लस ऑन अप टिल x पावर 6 ओवर 64। ठीक है, इसमें से हमने इस p को भी फाइंड करना है, इस r को भी फाइंड करना है और इस s की वैल्यू भी फाइंड करनी है, जबकि गिवन चीज ये इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर ए की वैल्यू p है, b की वैल्यू कितनी है माइनस एक्स ओवर 2। बायनोमियल की दो टर्म्स होती हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हमें p की 1 है, b की वैल्यू माइनस एक्स ओवर 2 की 1 है, जो पावर है n वो कितने हैं 6 है। ठीक है, ये एक्सपेंशन बेशक हमें गिवन है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो इतनी टर्म हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है इससे हम एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ना आर आ रहा होगा ना एस आर होगा, पी तो मौजूद होगा क्योंकि पी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं जी, जो कल हमने काम किया था, एन की वैल्यू 6 है। ठीक है, जितनी भी हमने कॉम्बिनेशन लिखनी है उसमें जो ऊपर वाली टर्म होती है वो सारी क्या होगी 6। 6 सी 0 से हम शुरू करेंगे, पहली टर्म में 6 के साथ 0 आएगा। एन सी 0 होता है, आप जानते हैं कि एन हमारे पास इस वक्त 6 है। 6 सी 0 प्लस 6 सी 1 प्लस 6 सी 2। हमने कहाँ तक जाना है, हमें सारी टर्म्स नहीं चाहिए। आप देखें कि ये फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है और हमें क्या गिवन है, एक लास्ट टर्म गिवन है। जिस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 1 में टर्म्स गिवन है, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए वो टर्म्स लिखेंगे। हमने पहली टर्म लिखी, हमने सेकंड टर्म लिखी, ठीक है, हमने थर्ड टर्म लिखी। थर्ड टर्म लिखने के बाद हमने 4 और 5 टर्म नहीं लिखनी, हमें चाहिए ही नहीं है। और लास्ट टर्म लिखनी है, लास्ट टर्म भी हमने लिख ली, 6 से 6 ये हमने लिख लिया। अब लिखने का क्या मेथड था, लिखने का मेथड था कि आपने ए की मैक्सिमम पावर लिखनी है। ए की पावर कितनी होगी 6, ठीक है, बी की पावर यहाँ पर 0 होगी। फिर क्या करेंगे, ए की पावर को एक नंबर कम कर देंगे, पी की पावर 6 थी तो ए की पावर अब कितनी हो जाएगी 5, और साथ में हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, यहाँ पर आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि बी की वैल्यू में माइनस साइन मौजूद है। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि पी पावर 5 में से आप माइनस कर रहे हैं एक्स ओवर 2 को। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये पी पावर 5 है, यहाँ से आपने लिख दिया कि ये माइनस एक्स ओवर 2 है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। लाजमी तौर पर आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, प्लस 6c2 लिखा। ठीक है, p की पावर एक नंबर और कम हो गई, पहले 6 थी फिर 5 हुई फिर 4 हो जाएगी। और हमारे पास जो दूसरी टर्म है x माइनस 2 माइनस एक्स ओवर 2, इसकी पावर यहाँ पर अभी 1 थी, अब पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। लास्ट टर्म एज इट इज आएगी, हमारे पास क्या है 6c6 माइनस एक्स ओवर 2, जो हमारे पास सेकेंड टर्म होती है उसकी मैक्सिमम पावर आएगी कितनी 6। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक्सपेंशन खुद से लिखी है, 1 को हमने यहाँ पर यूज नहीं किया। जस्ट हमने क्या किया है कि जैसे कल हमने काम किया था a प्लस पी पावर 6, वो हमने टर्म यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। हमने कॉम्बिनेशन फाइंड की,
60 का आंसर 1 आता है, p पावर 6 आ जाएगा। ये चूंकि इसकी पावर 0 है, पावर 0 किसी भी टर्म की पावर 0 1 के बराबर है। 6c1 कॉम्बिनेशन 6c1 का आंसर 6 आएगा। मैम जी जब हमने कल ये वाला क्वेश्चन किया था तब हमने देखा था कि जब हम लेके जा रहे थे ना 6 से नीचे को, मतलब कि इनका मिनिमम करते जा रहे थे, p की पावर 6 5 4 3, तो इस हाँ, तरह था कि एक की पावर मैक्सिमम हो रही है और दूसरे की मिनिमम हो रही थी। तो ऐसे ही हो रहा है। ये देखें, यहाँ से देखें कि ये जो सेकंड टर्म है इसकी पावर मिनिमम है इस वक्त, ये पावर अब मैक्सिमम की तरफ चली गई है, 6 पर चली गई है। और जो p की पावर 6 थी, मैक्सिमम से हमने शुरू किया है, वो लास्ट टर्म में p मौजूद ही नहीं है। ऐसे ही नहीं हो रहा? यस मैम, ऐसे ही हो रहा है, सही ठीक है। अब देखें, है। हमने ओके। यहाँ पर इसे सॉल्व किया, 6c0 इसका आंसर 1 आ गया, p पावर 6 आ गई। सेकंड टर्म है 6c1 इसका आंसर 6 आ गया, ठीक है। ये वाला 2 है, ये डिवाइड हो गया, माइनस साइन है, माइनस साइन पहले लिख लिया, x मौजूद है, x लिख लिया, ठीक है। इसको सिर्फ सॉल्व करके लिखा है कि 6c1 का आंसर 6 आया है, प्लस 6c2 का आंसर जो है वो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना आएगा, मेरा ख्याल से 15 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। 6c2 का आंसर 15 आ जाएगा। p की पावर 4 है, माइनस एक्स की पावर 2 हो रही है, इसका मतलब है कि ये x का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 2 की पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर फार्मूला नहीं लगाना, आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख लेना है, ठीक हो गया। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, C6 इसका आंसर 1 आएगा, माइनस एक्स की पावर अगर इवन नंबर है तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 6 पावर 6 आएगा, x पावर 6 आएगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है, 64 के। 2 की पावर 6 का मतलब है आपने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 64। इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है, इक्वेशन नंबर 2 इसको सॉल्व करके क्या बन रही है, p पावर 6 है, ठीक है, माइनस 6 है, p पावर 5 है, डिवाइडेड बाई 2x है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 15 p पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, साथ में x स्क्वायर है, प्लस ऑन लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 6x पावर 6 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने P, R और S की वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से फाइंड करनी है, हमें इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, इक्वेशन नंबर 2 हमने खुद फाइंड किया है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन थी, इक्वेशन नंबर 2 हमने खुद से फाइंड किया है। अब इक्वेशन नंबर 1 भी क्या चीज है, इक्वेशन नंबर 1 p माइनस एक्स ओवर 2 की पावर 6 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 भी किस चीज की वैल्यू है, वो भी हमारे पास इसी की वैल्यू है, p माइनस एक्स ओवर 2 की पावर 6। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल हैं। अगर ये एक ही टर्म की दो वैल्यूज हैं, ठीक है, जैसे कि ये इसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से p माइनस एक्स ओवर 2 पावर 6 की ये आंसर आ रहा है, ठीक है, जो हमें गिवन है। और इक्वेशन नंबर 2 में p माइनस एक्स ओवर 2 पावर 6 का आंसर कितना आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर एक ही टर्म है उसके दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके आंसर्स को सेम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सेम करेंगे, आपने देखना है कि x वाली टर्म कौन सी है इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, x वाली टर्म कौन सी है, x स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी है, ठीक है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है r, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट टर्म जो है जिसमें x मौजूद नहीं है वो वाली कौन सी है, वो r है। इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट टर्म r है, इक्वेशन नंबर 2 में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, p पावर 6 है। इसका क्या मतलब है, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी हैव r किसके बराबर है, p पावर 6 के, ठीक है। यहाँ से p पावर 6 कांस्टेंट टर्म किसके बराबर होगी, इक्वेशन नंबर 1 की कांस्टेंट टर्म के बराबर होगी, r बराबर होगा किसके, p पावर 6 के। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, यहाँ से देखें x के साथ कौन सी टर्म लिखी हुई है, x के साथ टर्म है -96,
ठीक है, यहाँ से आएगा x के साथ वाली टर्म -96 किसके बराबर होगी, जो इक्वेशन नंबर 2 में, x के साथ वाली टर्म है। ठीक है, यहाँ से आ रही है -96, x के साथ टर्म -96 है। इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ वाली टर्म कौन सी है, माइनस क्या है, x है, 6 है, p की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा कि -96 बराबर है -6 p पावर 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि 96 माइनस माइनस साइन आपस में कैंसिल हुए, 96 है, ये 2 वहां पर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 96 के साथ, और 6 जो है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। p पावर 5 की वैल्यू कितनी आती है, 32। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 32 की पावर 1/5। यहाँ पर पावर अगर 5 है तो दूसरी तरफ पावर जाकर क्या बन जाएगी, 1/5 आ जाएगी। 32 की पावर 1/5 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। आप इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये बात जानते हैं कि 2 को जब हम 5 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर कितना आता है, 32। ठीक है, तो 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 32 की पावर 1/5 का क्या मतलब है, ये हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्योंकि ये जो 32 है इसको आप लिख सकते हैं कैसे, इसको आप लिख सकते हैं 32, हम इस वक्त ये कैलकुलेट कर रहे हैं, 32 की पावर 1/5, 32 को आप लिख सकते हैं कैसे, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इसकी पावर 1/5 कैलकुलेट करेंगे, 32 की पावर 1/5 जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 5 के साथ 1/5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास p की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। हमने क्या किया है, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया है, x वाली टर्म को कंपेयर किया है, और अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर वाली टर्म को कैलकुलेट करना है। हम देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर के साथ s लिखा हुआ है। ठीक है, तो s बराबर होगा किस टर्म के, जो इक्वेशन नंबर 2 में x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 15 p पावर 4 ओवर 4। ठीक है, तो s बराबर होगा 15 p पावर 4 ओवर 4 के। अब हमने क्या करना है, p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, p की वैल्यू 2 को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में p की वैल्यू हमने पुट की, तो r किसके बराबर हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 किसके बराबर है, 64 के। इक्वेशन नंबर 3 में भी हम p की वैल्यू पुट करते हैं, s है 15 है, p किसके बराबर है, 2 के बराबर, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास कितना आ गया, 2 की पावर 4 से 16 आया डिवाइडेड बाय 4। 4 और 16 आपस में कैंसिल हुए, 4 और 15 को ज़रब दिया तो हमारे पास 60 आया। इसका क्या मतलब है कि p की वैल्यू 2 आती है, r की वैल्यू 64 आती है, और s की वैल्यू कितनी आती है, 60 आती है। ये सवाल पहले सवालों से मुख्तलिफ था। आपने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 आपको गिवन थी, मैम हमने इसकी क्या, समझ नहीं आई है। इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो गिवन है। ठीक है, इसमें r भी है, इसमें p भी है, इसमें s भी है। आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको टर्म गिवन है उसको एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, उसको एक्सपेंड करने का मेथड वही पुराना है, a की वैल्यू p है, b की वैल्यू -x/2 है, n की वैल्यू 6 है। ठीक है, a b और n की वैल्यूज मौजूद है, आपने इसकी एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, एक्सपेंशन करनी है मतलब कि बायनोमियल थ्योरम इसके ऊपर लगाना है। 6c0 लिखा, a की वैल्यू 6 लिखी, a की पावर 6 लिखी, b को नहीं लिखा, फिर 6c1 पर आए, ये हमने काम यहाँ तक किया। ठीक है, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन नंबर 1 में, उस कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, r। कांस्टेंट टर्म का मतलब है जिसमें कोई x मौजूद नहीं है। यहाँ से r है
और इक्वेशन नंबर 2 में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, p की पावर 6, ठीक है। तो r किसके बराबर होगा, p पावर 6 के। इसी तरह से x की वैल्यू को कंपेयर करें, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू कौन सी है, -96, ठीक है। ये वाली x की टर्म है, इसके साथ जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो कौन सा है, -96। इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 में जो x के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है वो कितना है, -6 p पावर 5/2। तो -96 बराबर होगा -6 p पावर 5/2। यहाँ से हमने क्या किया है, p की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह से जो x स्क्वायर के साथ टर्म है, इक्वेशन नंबर 1 में x स्क्वायर के साथ कौन सी टर्म लिखी हुई है, s। इस s को हम बराबर करेंगे, इस s को हम बराबर करेंगे किस टर्म के, जो इक्वेशन नंबर 2 में x स्क्वायर के साथ टर्म लिखी हुई है, s बराबर होगा 15 p पावर 4/4 के, ठीक है। ये कंपैरिजन करने वाला सवाल है। p की वैल्यू जब आपके पास यहाँ से आ गई इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 3 में p की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास r भी आ जाएगा और आपके पास s भी आ जाएगा। एक दफ़ा इसको सवाल को पढ़ के ज़रा लिखने की कोशिश कीजिएगा, मेरा ख्याल है हो जाएगा। अगर नहीं होता तो कल फिर से हम इसको देख लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक काम कीजिएगा, सवाल नंबर 13 तक आपने काम करना है। उसके बाद जो सवाल हैं वो आप कल इंशाल्लाह उठ सकेंगे, क्योंकि उसका टॉपिक भी हमने पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है। जी मैम। मैं आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक करवाया है। हाँ ना, 11 तक करवाया ना, तो 13 तक आप कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कहने का, 13 तक आप कर सकते हैं। ओके ओके जी। मैम इस चैप्टर की कुछ समझ नहीं आ रही अच्छी। इस चैप्टर की समझ नहीं आ रही, यस मैम। चलें देखते हैं कॉलेज जाके, अगर हमें टाइम मिल गया तो देख लेंगे दोबारा। मैम जब हम लोग फिजिकली मैम प्रेजेंट होंगे क्लास में, आप प्लीज इसको करवा दीजिएगा, ऑनलाइन तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैम चलें देखते वैसे हैं। अगर हम वैसे पेपर से पहले अगर एक दफा फिजिकली बुलवा लिया जाए कॉलेज में तो अच्छा रहेगा ना। ये अब देखें, आप अगर कॉलेज की तरफ से यस मैम। परमिशन तो फिर ही हो सकता है, अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि फर्स्ट से पहले नहीं आएंगे बीएस के बच्चे। तो देखते हैं मैम अगर अपनी क्लास एक आध तो दिन आ रही है ना। लाया जा सके। आप अपनी एचओडी से कहिएगा, उनसे उनसे ज़रा पहले पूछ लीजिएगा, अगर वो परमिशन दे देते हैं तो फिर आप आ सकेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।